नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी आस्था से डायमंड स्टार। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं एक और वीडियो के साथ आपके समक्ष हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं और ये बताने से पहले मैं आपको बताऊं, मैंने इस चैनल पर परमेश्वरी बीटीबी ऑफिशियल पर आज तक क्या है पूरे प्लान की जानकारी दो तरीके से डाली है मैंने। एक तो उसके अंदर आपको प्लान मिलेगा साधारण तरीके से और एक न्यू प्लान है। दोनों प्लानों को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और लोगों को अपनी टीम के अंदर सिखा सकते हैं। जिस व्यक्ति को आपको जानकारी देने में शर्म आती है उसके लिए व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो आप घर बैठे प्लान को सुन लेगा और आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। जो भी वहां का रिएक्शन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसके अंदर उसके बाद में मैंने और वीडियो उसमें डाली हुई हैं। आस्था क्यों करें, उसमें कई पार्ट बना करके डाले हैं। आस्था कैसे करें उसके ऊपर पार्ट मतलब वीडियो डाली है। गरीबपुर से अमीरपुर तक का सफर कैसे, वो भी पड़ी हुई है। लिस्ट बनाएं तो लिस्ट पर काम कैसे करें, लिस्ट से कामयाब कैसे हो। लिस्ट खत्म हो गई है, जो ज्वाइन लोग टीम बनी हुई है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। अब इससे डायरेक्ट सेलिंग में आस्था में कामयाब कैसे हो, वो सारी वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे डाल रखी है। और वीडियो डालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है दोस्तों, जैसे मैं कामयाब हूं आप भी सभी लोग कामयाब हो, बड़ी से बड़ी बुलंदियों को छुए, ज्यादा मोटा पैसा कमाएं, आप अपने सपने अपने परिवार के सपने को पूरा करें। तो दोस्तों चलते हैं इस नई कहानी के ऊपर। और इस कहानी के अंदर वो सीख छुपी हुई है। अगर इस कहानी को आपने पूरे ध्यान से दिमाग लगा करके सुना तो इस कहानी की सुनने के बाद में मुझे लगता है आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, एक गांव था जिस गांव के अंदर दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। राम और श्याम छोटे छोटे थे, बचपन में लंगोटिया यार थे और साथ साथ खेलते, साथ साथ घूमते, साथ साथ खाते। धीरे धीरे जिंदगी इस तरीके से उनकी चल रही थी। और जैसे जैसे जीवन का सफर आगे बढ़ा, उम्र पहुंची उनकी 18-20 साल। तो दोस्तों, उम्र के हिसाब से आवश्यकताएं इंसान की बढ़ती चली जाती हैं। तो उम्र के हिसाब से जब आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, जब 20 साल की एज पार हुई, तब सोचा उन्होंने यार अब हमको कुछ काम धंधा कर लेना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा जो है घर में कहते हैं निठल्ला नालायक बहुत सारी बातें करते हैं, तो हमें कोई काम धंधा यार तलाशना चाहिए, देखना चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने देखा कि एक शहर के अंदर एक राजा था, पहाड़ी पर उसका राज्य था। और उसने जो है पूरे जितने भी राज्य थे आसपास के गांव, छोटे छोटे गांव थे, उन सभी जगह पर उसने प्रचार करवा दिया कि हमारे पास काम है और हम काम मतलब आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में कि काम देना है, हमें काम वालों की जरूरत है। जब वो चीज उन्होंने सुनी दोनों ने, तो उन्होंने दिमाग लगाया यार चलो हम तो वैसे भी काम ढूंढ रहे थे और हमारे लिए काम चल करके आया, बताओ काम ढूंढ ले, काम वाले की जरूरत है उन्हें और हमें काम की जरूरत है, तो क्यों ना इस काम को कर लिया जाए। और बेरोजगार वैसे हैं, तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है और उसे कोई काम मिलता है तो उसे कर लेना चाहिए। वो जो काम जो है उन्हें कर लिया। काम क्या था कि राजा के यहाँ जो कुआं थे उससे पानी की पूर नहीं पड़ पाती थी पूरी शहरपना की। जब पानी की पूर नहीं पड़ती थी तो उन्होंने कहा, और भी बहुत सारे लोग लगाए, और उन्होंने राम श्याम से कहा कि राम और श्याम, हम आपके लिए दो बाल्टी देते हैं और इन बाल्टियों से आपको जो हमारी पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर एक तालाब है, उस तालाब से आपको बाल्टियों के द्वारा पानी ला करके हमारे यहां पर देना है और एक बाल्टी का हम आपको 5 रुपया देंगे। राम ने और श्याम ने उस काम को, उस नौकरी को कर लिया और शुरू कर दिया। वो दोनों लोग पूरे दिन मेहनत करते और शाम को जो उनकी इनकम, जो पैसा बनता, वो पैसा लेकर के अपने घर चले जाते। और यही सिलसिला चलते 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 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 4 महीना, 4-6 महीना, साल गुजरने के बाद में राम और श्याम एक दिन पहाड़ी पे बैठे, दोनों आपस में बातचीत करने लगे कि यार श्याम भाई एक बात बताओ। बोले हाँ राम। बोले इस तरीके से हम कब तक बाल्टियां ढोएंगे? तो बोले यार जब तक हमारा जीवन है तब तक ढोएंगे, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। जीवन ही संघर्ष है। जीवन में हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे और खर्चा कहां से करेंगे। तो दोस्तों, जब राम ने श्याम से ये बात पूछी तो श्याम ने ये जवाब दे दिया, मगर राम ने एक बात पूछी कि यार राम वो श्याम एक बात बताओ, ऊपर वाला ना करे यार, अपने लोग रोज बाल्टियां ले जाकर के पानी पहुंचाते हैं शहर तक, राजा के पास तक, ऊपर वाला ना करे कल के लिए अगर पहाड़ी पे हमारा पैर फिसल गया,
पैर फिसल जाए और अगर पैर टूट जाते हैं और उस बीच हम अपाहिज हो जाते हैं, तब कौन देगा हमारे लिए पैसा, कौन खिलाएगा हमें रोटी, कौन करेगा हमारी देखभाल। तो श्याम ने कहा यार ये बात तो सही है। तो राम ने कहा ये बात विचार करने की है श्याम। श्याम ने कहा बात तो सही है, लेकिन यार कल की कल देखी जाएगी, मैं तो आज ही देख रहा हूं। और दोस्तों ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे, वो कहते हैं हमें कल की फिक्र नहीं, हमको आज की फिक्र है। और होता यह है जब उनके साथ कल कोई बुरा हो जाता है तब वो रोने के अलावा उनके पास, या बहाने बनाने के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं होते। दोस्तों राम सीरियस था, राम बहुत ज्यादा मायूस था, नर्वस था। वो ये सोच रहा था कि अगर कल ऐसा हो जाता है तब ना तो ये राजा मुझे पैसे देगा, ना मेरे परिवार के लिए कोई और चलाने आएगा, मेरे परिवार की जो जरूरतें हैं, जो खर्चे हैं, कौन करेगा उनके लिए। और मैं जब अपाहिज होऊंगा तो मैं भी भूखा ही मर जाऊंगा जब कोई रोटी देने वाला नहीं होगा। राम बड़ा सीरियस था इन चीजों से। और राम धीरे धीरे वो बाल्टियों का काम करता रहा श्याम के साथ, लेकिन साथ साथ में दिमाग लगाने लगा यार ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि कुछ समय तक मैं काम करूं और मैं जब तक जीवित रहूं पैसा आए, यानी जब तक वो सिस्टम रहे तब तक पैसा आए। तो राम ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद में फिर पहाड़ी पर एक दिन बैठे तो श्याम से राम बोलने लगा कि श्याम भाई, हाँ राम, यार मैंने एक प्लान बनाया है। बोले क्या प्लान है? बोले ये रोज रोज का जो हम काम करते हैं बाल्टियों में पानी ले जाने का, इससे हमें छुटकारा मिल सकती है और पूरी जिंदगी भर हमको आमदनी भी हो सकती है। तो श्याम ने पूछा यार ऐसा कौन सा सिस्टम है तेरे पास, ऐसी कौन सी तकनीकी है तेरे पास जो कि हम एक बार काम करेंगे और जीवन भर पैसा आएगा? बोले हाँ। तो बोले बता। राम ने कहा यार हम पहाड़ी से खुदाई करते हैं और यहां से लेकर के और वो राजा के राज शहर पना तक हम पाइपलाइन बिछाते थे, और पाइपलाइन बिछाने के बाद में वहां एक टोटी लगा देंगे, और टोटी लगाने के बाद में हम वहां पर आराम से 5 रुपए की बाल्टी है उस हिसाब से बाल्टी भर भर के बेचते रहेंगे। श्याम ने कहा यार पागल हो गया है, यहां से वहां तक कैसे बिछेगी पाइपलाइन? नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, तू दिखा, तुझे जैसा दिखाए तू कर। दोस्तों राम बड़ा सीरियस था अपने जीवन को लेकर के, और उसने क्या काम किया कि जो जितनी बाल्टियां वो रोज की ढोया करता था उसमें से उसने कम कर दी वो बाल्टियां। वो दोपहर तक बाल्टियों को ढोता और दोपहर के बाद में उस पाइपलाइन को खुदाई करना शुरू कर दिया। अब उसने जब पाइपलाइन की खुदाई करना शुरू की तो दोस्तों वो श्याम ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि देखो यार कैसा पागल हो गया है। और जब वो मजाक बनाता, राम को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती कि यार अगर कल भगवान ना करे मेरे साथ कोई गलत हादसा हो जाता है तो उस बीच में मुझे रोटी देने वाला कोई नहीं होगा, मेरे परिवार को सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों उसने जो है पाइपलाइन खोदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय गुजरा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना साल गुजरा, और गुजरने के बाद में उधर श्याम के पास पैसा हो गया। श्याम ने शादी कर ली, शादी करने के बाद उसने मकान बना लिया, फिर शादी कर ली, बच्चे हुए, और वो 2-3 साल 4 साल तक लगा रहा। जब दोस्तों 4-5 साल के बाद उसकी पाइपलाइन बिछ करके जब तैयार हुई राम की, तो दोस्तों उस पाइपलाइन को बिछाने के बाद में उसने आगे टूटी लगवा दी और उस टूटी पर एक नौकर को बैठा दिया। जितना श्याम ने 5 साल में कमाया था दोस्तों उसने 5 महीने के अंदर कमाया, क्योंकि वो उसकी जो पाइपलाइन थी 24 घंटा पानी दिया करती थी। वो 5 रुपए बाल्टी का लेता था राजा से, 5 रुपए में 1 रुपए उसको दे दिया करता था नौकर को, 4 रुपया बाल्टी लेता। अब राम घूमता है तब भी पैसा बनता है, राम रिश्तेदारी में जाता है तब भी पैसा बनता है, राम विदेश में घूमने जाता है तब भी पैसा बनता है, राम सोता है तब भी पैसा बनता है। तो दोस्तों इस तरीके की पाइपलाइनें हमें अपने जीवन में बिछानी है, और वो राम ने केवल 2-2.5 साल के अंदर ही अंदर उसने अपना घर भी बनाया, शादी भी की और बढ़िया गाड़ी ली, देश विदेश की यात्राएं भी की। तो दोस्तों हमें अपने जीवन के अंदर ऐसी पाइपलाइन की जरूरत है कि भगवान ना करे कल हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपके लिए, हम लोग रोड पे चलते हैं आए दिन, रोड पे आपने एक चीज देखी होगी, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो अपने साथ में एक स्टेप नहीं रखते हैं,
और कुछ गाड़ियों में डबल स्टेपनी भी रखते हैं, देखा होगा ये चीज। तो स्टेपनी क्यों रखते हैं, कभी दिमाग लगाया है आपने? मैंने लगाया दिमाग। वो स्टेपनी इसलिए रखते हैं कि मेरी लोड भरी हुई गाड़ी यहां से मैं कोलकाता लेकर के जा रहा हूं और बीच में अगर मेरी गाड़ी के अंदर पंचर हो जाता है तो मैं उस स्टेपनी को लगाऊंगा और अपनी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा लूंगा। यही उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, हमारा जीवन और हमारे ऊपर हमारे घर परिवार का लोड है, हम है उस घर की गाड़ी। हमारी कौन सी स्टेपनी ऐसी है कि कल हमारे साथ कुछ हो जाता है तब हमारे परिवार के लिए किसी काम से हमारे परिवार को इतना पैसा तो मिलता रहे कि उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, राम और श्याम की कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी और मैंने भी यही कहानी सुन करके बहुत सारी और चीजें सुन करके मोटिवेट होकर के मैंने शुरुआत करी अपनी। और दोस्तों, शुरुआत जब मैंने की तो उस समय लोग मेरा विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ। मैं लगा रहा, लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, मैंने नहीं सुनी और लगे रहने का नतीजा ये आया। दोस्तों, आज जिस संस्था के अंदर मैं काम करता हूं, आस्था लाइफ केयर कारपोरेशन के अंदर, उसमें आज मेरे साथ 6000 लोगों से प्लस का नेटवर्क है मेरे साथ। भगवान ना करे अब मेरे लिए कल कुछ हो जाता है, होने के लिए हो चुका है। दोस्तों, प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूं। 2020 में मेरे साथ एक हादसा हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, जिस बीच मैं 2.5 से 3 महीना घर में पड़ा रहा। तो दोस्तों, इसी नेटवर्क की पावर, इसी पाइपलाइन की जो पावर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बीच में आस्था ने मुझे 3 लाख प्लस रुपया दिया था, जिसमें से मैंने 1,54,000 डाल करके दूसरी कार खरीदी। दोस्तों, तो ये वो बिजनेस प्लान है। वैसी ही पाइपलाइन आपको भी अपने जीवन में बिछाने की जरूरत है। और अगर पाइपलाइन बिछाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आस्था, वेलकम टू आस्था। आस्था का पूरा प्लान मेरी वीडियो में, मेरे चैनल पे परमेश्वरी BTV ऑफिशियल पे आप जाइए और जा करके वहां पर उस प्लान को सुनिए। प्लान अगर अच्छा लगे आपको तो आगे पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दीजिए अपने काम के साथ में। दोस्तों, आपका जो भी काम है, दादलाती परदादलाती या जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस काम के साथ में थोड़ा सा समय निकाल करके आस्था को आपने देना शुरू कर दिया तो एक समय में आपकी ऐसी पाइपलाइन बिछ जाएगी कि अगर कोई समस्या आती है या आप नहीं भी कर पाते हो, देश विदेश में घूम रहे हो, तब भी आपके परिवार के अंदर पैसा आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आस्था, जय हिंद दोस्तों।